हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 3D एनिमेशन के माध्यम से ह्यूमन ब्लड यानी इंसानी खून कैसे बनता है। ब्लड हमारे शरीर में उन पार्ट में से एक है जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स यानी सभी अंगों को जोड़कर रखता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी ब्लड की वजह से ही ज़िंदा रह पाते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी वीडियो को 3D एनिमेशन के माध्यम से देखना तो हमारे स्टडी अड्डा हरदोई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं हमारे ब्लड के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लड हमारे शरीर में हड्डियों में बनता है, लेकिन ये जानने के लिए कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे बनता है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी ब्लड कौन कौन से पार्टिकल्स ब्लड में होते हैं। तो आइए पहले इसे जान लेते हैं। हमारा ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बना है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। प्लाज्मा ब्लड की लिक्विड पार्ट है और बाकी के बचे ये 3 पार्ट सॉलिड आर्टिकल्स होते हैं। अगर हम ब्लड के कुछ हिस्से को लें, उसमें से ब्लड के इन पार्टिकल्स को अलग करें तो उस ब्लड से हमें 55% प्लाज्मा, 41% रेड ब्लड सेल्स, 4% वाइट ब्लड सेल्स और 1% प्लेटलेट्स मिलता है। हमारे शरीर में ब्लड के इन सभी पार्टिकल्स का क्या काम है, पहले इसे जान लेते हैं। प्लाज्मा, हमारा ब्लड 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 90% पानी से मिलकर बना होता है। बाकी इसके 10% में प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है। अगर हम इसे ब्लड से अलग करें तो ये हमें पीले रंग का दिखाई देता है। प्लाज्मा का सबसे पहला काम ब्लड में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को मूवमेंट कराना। ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए उनको मूवमेंट कराने का कार्य प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा 2 प्रोटीन फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये दोनों प्रोटीन ब्लड को जमाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब ब्लड शरीर से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद जम जाता है। ऐसा प्लाज्मा में मौजूद इन्हीं 2 प्रोटीन के कारण होता है। प्लाज्मा में हेपरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। अगर हेपरिन प्रोटीन ना हो तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन ब्लड को शरीर के अंदर ही जमा देंगे। इसलिए हेपरिन शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से हेपरिन मर जाता है। इसीलिए जब ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तो हेपरिन के मर जाने के कारण फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड को जमा देते हैं। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, शॉर्टकट में इनको RBC भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में 41% होते हैं। हमारे पूरे शरीर के ब्लड में इनकी संख्या 45 लाख के आसपास होती है। ये लाल रंग के होते हैं। इन्हीं के कारण हमारे शरीर का ब्लड लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है, यानी कि ये 120 दिन तक जीवित रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसे रक्त अल्पता यानी ब्लड की कमी भी कहते हैं। इसीलिए एनीमिया होने पर डॉक्टर आयरन की टैबलेट देते हैं। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स एक टैक्सी की तरह कार्य करते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं
यानी सेल्स से मिलकर बना होता है और हर सेल्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की और कुछ न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिशन को ढोना है। रेड ब्लड सेल्स बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस को पहुंचाने का कार्य करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों में दे देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को शॉर्टकट में WBC भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड में सिर्फ 3% होते हैं। इनका कलर वाइट होता है और ये ब्लड के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनकी संख्या पूरे ब्लड में 10,000 के आसपास होती है। वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है, यानी ये 4 दिन ही जीते हैं और 4 दिन के बाद मर जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे पूरे शरीर में बीमारियों से लड़ना है। वाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करते हैं। जब हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया या वायरस हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो ये उन्हें ढूंढकर मार देते हैं। इस तरह वाइट ब्लड सेल्स हमें बीमारियों और वायरस से बचाते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड में सिर्फ 1% ही होते हैं। इनकी संख्या हमारे पूरे शरीर में 2 लाख के आसपास होती है। इनका जीवन काल सिर्फ 7 डेज का होता है। ये ब्लड में सिर्फ 7 डेज तक ही जीवित रह पाते हैं। प्लेटलेट्स का कार्य हमारे ब्लड को शरीर से बाहर बहने से रोकना है। जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब प्लेटलेट्स वहां इकट्ठा होकर उस जगह को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से ज़्यादा ब्लड हमारे शरीर से ना निकल पाए। प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत देने का भी कार्य करते हैं क्योंकि इनमें कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन होते हैं। तो हमने ब्लड को पार्टिकल्स और उनके सभी कार्यों को जान लिया। अब जानते हैं हमारे शरीर में जितनी भी लॉन्ग बोन्स यानी कि बड़ी हड्डियां हैं उन्हीं में ब्लड का निर्माण होता है। हमारे बोन्स में लाल रंग के स्पंजी टिश्यू होते हैं। इन्हें अस्थि मज्जा या बोन मेरो भी कहते हैं। इन बोन मेरो में स्टेम सेल्स होते हैं। यही स्टेम सेल्स हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाने का कार्य करते हैं। बोन मेरो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने की फैक्ट्री होती हैं। हमारे शरीर की हड्डियां सिर्फ ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ही बनाने का कार्य करती है। हमारे ब्लड में मौजूद प्लाज्मा को बनाने का कार्य हमारा लीवर करता है। प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन को बनाने का कार्य हमारा लीवर ही करता है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है और ब्लड हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।